ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, अंबर जमी पे लाने का, ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, छत पे चढ़ो जो हुनरबाज खुद ही बना लो सीढ़ी। चलिए देखते हैं ये समय पूरा कर पाने के लिए। ऑल द बेस्ट। हरदम ही टेढ़ी मेढ़ी थोड़ा सा चल के। हुनर की हिना का रंग ताउम्र फीका नहीं पड़ता, और आप सब में तो हुनर है। कर ले तू आगाज, हुनरबाज, हुनरबाज। कहते सुनते बातों बातों में हुनर आ जाएगा। आप भी अपना मनपसंद मैदान यानी फील्ड चुनिए। हुनरबाज स्किल टू विन, पावर्ड बाय DGE&T, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और को-स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो फेस वॉश एंड NSDC। सिद्धार्थ जी, मैं एक बात सोच रही थी कि हमारा देश विज्ञान के क्षेत्र में कितनी बुलंदियां छू रहा है। मसलन हाल ही में सक्सेसफुली लॉन्च किया गया मार्स मिशन मंगलयान, पर जहां एक तरफ भारत आसमान से भी ऊंची उड़ानें भर रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारा वर्किंग पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा जमीन को भी सींच रहा है। मेरा मतलब ये कि भारत आज भी एक अग्रेरियन इकोनॉमी है। हाँ बिल्कुल रेणुका जी, 3 में से तो 2 लोग आज भी कृषि पर निर्भर हैं। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, लेकिन अगर हमें इस देश का विकास करना है तो कृषि के साथ हाथ मिला के प्रोडक्शन और आफ्टर सेल सर्विसेज की तरफ लोगों का रुख करना होगा। हाँ बट रेणुका जी, कृषि पर आधारित पर उद्योग तो हैं ही। हाँ है ना, जैसे कि जैम बनाना, अचार, बैम्बू की चटाइयाँ, मुर्गी या बतख पालना, ये सब तो है ही, पर नए अवसर भी तो इन्हें मिलने चाहिए। ये भी सही बात है। अब युवाओं को अपने गांव में ही रोजगार के अवसर मिलेंगे। मसलन मोबाइल फोन रिपेयरिंग या वाटर पंप ठीक कराना, केबल टीवी या डिश टीवी लगाना, ये भी तो हुनर है जो शहर के साथ साथ गांव में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, या फिर रूरल BPOs ही ले लीजिए। गुड आइडिया। गांव में स्थानिक रोजगार भी और एक अच्छी जिंदगी भी। तो इसका मतलब है कि रोजगार के अवसर सिर्फ खेती में ही नहीं मिलते हैं, बल्कि उसके इर्द गिर्द भी तैयार हो सकते हैं। साल 1969। आजादी के 2 दशक बाद इंडिया के बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन, लोगों को हुनरमंद करने की जरूरत और सबसे बढ़कर इंडिया को विकसित करने का दबाव। कितने ही सवाल थे और सवालों का समाधान दिया श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा। 11,900 संस्थान, 133 ट्रेड्स के कोर्सेज लगभग 16.5 लाख स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में भारत गौरवान्वित भविष्य का निर्माण करे, ताकि सबका साथ, सबका विकास संभव हो। ऊंची बिल्डिंग पर खड़ी क्रेन को कैसे किया जाता है ऑपरेट? कैसे बनता है एक पुल जो रोज हजारों टन वजन ढोकर भी टस से मस नहीं होता? समुद्र की लहरों पर विजय पाकर कैसे बना बांद्रा वर्ली सी लिंक? जानेंगे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के श्री अजीत गुलाबचंद से हुनर की बात में। ये जो बनाने के लिए जो एक्सपीरियंस भी चाहिए और एक जो टेक्नोलॉजी है वो मशीन के बगैर नहीं होती। तो ATI कोलकाता के हुनरबाज खेलेंगे हुनर की बाजी। सीलिंग्स, हाईवेज, मेट्रो की तेज रफ्तार, बुलेट ट्रेन की आगे आने वाले सालों में सुपर। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हारा इशारा किस तरफ है। मेट्रो सिटीज में ही नहीं बल्कि रूरल एरियाज में भी डेवलपमेंट की लहर छा रही है, और इसके लिए जरूरी होंगे ट्रेन्ड हाथ। हाँ बिल्कुल, और सिर्फ इंजीनियर से बात नहीं बनेगी, बल्कि वी वुड नीड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फैब्रिकेटर्स, वेल्डर्स और बस प्रिंसी। बस नहीं सनी, मेट्रो का जमाना आ रहा है, या इनफैक्ट आ चुका है। हाँ प्रिंसी, सच में तुम सही कह रही हो। तो आज हम बात करेंगे 2 ऐसे सेक्टर्स की जो आने वाले टाइम में हमारे देश को एक नई पहचान देंगे। यस, फैब्रिकेशन और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की। एग्जैक्टली।
वो आपका सपनों का छोटा सा घर हो या आलीशान बंगला या फिर गगनचुंबी इमारत, औद्योगिक पार्क, फैक्ट्री, ट्रीज या बड़े प्लांट, कॉर्पोरेट ऑफिस हो या मॉल्स, शोरूम्स हो या होटल्स जैसी कमर्शियल जगह, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पावर प्लांट, रेलवेज, पोर्ट्स, रास्ते या एयरपोर्ट्स, ये सारे उदाहरण हैं भारत के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्र कंस्ट्रक्शन सेक्टर के। रोजगार की संभावनाएं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हाउसिंग की बहुत ज़रूरत है, फ्रेट कॉरिडोर हैं, मेट्रोज हैं और जो है 100 स्मार्ट सिटी भी बनने जा रहे हैं। तो इसे देखते हुए भविष्य में काफ़ी रोजगार की संभावनाएं हैं। कृषि के बाद आज कंस्ट्रक्शन क्षेत्र का नंबर आता है। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में हो रहे निवेश का एक बड़ा हिस्सा आज कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में है। गांव-गांव को जोड़ती सड़कें, बड़े शहरों में खड़े होते फ्लाईओवर्स और मेट्रो रेल का जाल रोजगार के नए अवसर तैयार कर रहा है। भवन निर्माण का काम हो या फिर कोई फ्लाईओवर बनाना, सीमेंट, कंक्रीट, प्लास्टर तथा चूना, लोहा, स्टील, संगमरमर तथा अन्य तरह के पत्थर, सिरेमिक तथा मिट्टी के उत्पाद, कांच, रबड़ और प्लास्टिक उत्पादन क्षेत्र में लगते रहते हैं। तेजी से बढ़ती कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मतलब है कई और उद्योगों में भी तेजी आना, जिसमें प्रमुख है फैब्रिकेशन इंडस्ट्री। फैब्रिकेशन एक ऐसा सेक्टर है हमारे कंट्री के अंदर जिसकी मांग बहुत ज्यादा है और जिसमें मेजर काम होता है वेल्डर्स का और शीट मेटल वर्किंग एक्सेट्रा। भारत में फैली फैब्रिकेशन इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री असंगठित क्षेत्र में आती है। फैब्रिकेशन इंडस्ट्री के रेलवे तथा शिप कंटेनर्स, रेलवे कोचेस और वैगन्स, मेट्रो या मोनोरेल के डिब्बे, शिप बिल्डिंग आदि महत्वपूर्ण हिस्से हैं। Fabrication sector plays a very important role in not only power, other infrastructure like bridges, even road laying and making buildings, sheds, factories, etc. ग्लोबलाइजेशन के बाद भारत में फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट इंडस्ट्री का विकास होने के कारण पश्चिमी देशों से यहाँ आयात होता बिजनेस है। सस्ता लेबर और उच्च कोटि का काम हमारी फैब्रिकेशन इंडस्ट्री की खासियत बन गई है। Fabrication sector actually basically caters to welder, sheet metal and your bamboo technology. And अभी हमने एक सर्वे किया है तो उसमें ये देखा गया कि there is annual growth of 5%. इसका मतलब है कि 25 से 30 हज़ार का annual requirement है इस सेक्टर में। ITI graduates, they have to be given the new technologies which are being used in the industry a lot. Having this in mind, the Ministry of Labour, they have embarked on renewing the syllabus and recasting the syllabus, which will be much more relevant to the industry standards today. ऑटो प्रोडक्शन, होम कंस्ट्रक्शन तथा रेनोवेशन, कमर्शियल एयरलाइन ट्रैवल, ऑयल एंड गैस, स्टील, डिफेंस आदि क्षेत्र में फैब्रिकेशन इंडस्ट्री की वजह से कई नए रोजगार के अवसर तैयार हो रहे हैं। जैसे जैसे इसमें डिमांड बढ़ी और रिसर्च बढ़ते गए तो वेल्डिंग के अंदर कई तरह के डिफेक्ट्स आते हैं। उन डिफेक्ट्स को रिमूव करके एडवांस वेल्डिंग प्रोसेसेस अपनाए हैं। मिग है, टिग है, तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग है, देन रोबोट वेल्डिंग है। इस तरह के बड़े एडवांसमेंट्स इस फील्ड में है। फैब्रिकेशन के क्षेत्र में L&T, भेल, BEML, नैश, टाटा स्टील आदि प्रमुख कंपनियां काम कर रही हैं। तो लार्सन एंड टूब्रो, DLF, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी जैसी कई बड़ी कंपनियों का इस क्षेत्र में उदय हुआ है। फैब्रिकेशन हो या कंस्ट्रक्शन, यहाँ के बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपने नए ट्रेड्स और कोर्सेज को अपने ITI के द्वारा चला रहा है श्रम और रोजगार मंत्रालय। ITI में ऐसे कोर्सेज कराए जा रहे हैं जिससे कि इस सेक्टर की डिमांड को पूरा किया जाए और इसमें हम इंडस्ट्री की भी हेल्प ले रहे हैं। जो इंडस्ट्री पार्टनर हैं उनको किस किस स्किल्स की ज़रूरत है उसको देखते हुए भी हम कुछ नए कोर्स जो है वो निर्माण करें। आज NCBT द्वारा प्रमाणित कई फैब्रिकेशन सेक्टर से जुड़े ट्रेड्स ITI और ATI में चलाए जा रहे हैं। ये कोर्सेज CTS और MES के तहत फैब्रिकेशन सेक्टर के लिए तैयार कर रहे हैं स्किल्ड लेबर, जिनमें प्रमुख है वेल्डर, शीट मेटल वर्कर तथा बैम्बू वर्क से जुड़े ट्रेड्स। ITI में 17 लाख सीटिंग कैपेसिटी है। इस 17 लाख में से मोर देन 1 लाख इज कैटर्ड बाय दिस फैब्रिकेशन सेक्टर।
वहीं कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफी बड़ा सेक्टर है, जिसमें कंस्ट्रक्शन के साथ कंस्ट्रक्शन मटेरियल और रियल एस्टेट का भी समावेश होता है। इसीलिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने DGENT के तहत शुरू किए हैं हर सेक्टर के लिए कई ट्रेड्स। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो अभी कोर्सेज हमारे चल रहे हैं उनमें मैसन है, प्लम्बर है, मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन है, आर्किटेक्चर, असिस्टेंटशिप है, इंटीरियर डेकोरेशन एंड डिजाइन है, काफी और भी कोर्सेज हम चला रहे हैं। प्रिंसी, आज जिस ऐशो आराम की जिंदगी हम जी रहे हैं, उनके पीछे लाखों लोगों की मेहनत है। और अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात की जाए तो अनगिनत लोगों ने, स्पेशली ITI पास आउट स्टूडेंट्स ने बड़ा योगदान दिया है। ऐसे ही एक ITI पास आउट की कहानी लेकर आए हैं हम, जो कि सच में है बड़ा हुनरबाज। कालिदास तरफदार, जिन्होंने सन 2000 में फ्रिज और एयर कंडीशनिंग रिपेयर और सर्विसिंग का वर्कशॉप अपने पत्नी के साथ मिलकर शुरू किया था। उस वक्त उनके पास था उनका आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत और ITI की डिग्री और कुछ कर दिखाने का जज्बा। जब मैं एडमिशन लिया था CTI में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एजुकेशन के लिए, तो मेरा मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब था। तो सुबह मैं ट्यूशन पढ़ाता था, फिर कॉलेज 9 से 5 बजे तक, फिर ट्यूशन, फिर रात को वापस आके अपना स्टडी, फिर सुबह ट्यूशन, ऐसा ही चलता था। ITI ने जहां उन्हें अपनी जिंदगी सुधारने के लिए स्किल दिया, वहीं ITI में उनकी मुलाकात उनकी जीवन संगिनी से भी हुई। मुझे भरोसा बिल्कुल था, बिकॉज ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, ऑलवेज वो ट्राई करता था कि जो भी मैं करूंगी पूरा उसमें कॉन्फिडेंस बहुत था। भले ही आज कालिदास अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं और आज इनका वर्कशॉप गोदरेज के साथ मिलकर ऑथराइज्ड सर्विसिंग सेंटर बन गया है, पर ITI में जाना उनके लिए इतना आसान नहीं था। जब मैंने अपना जनरल एजुकेशन मैंने खत्म किया, तो मेरा और 2-4 फ्रेंड जो दूसरा ट्रेड में मतलब था, जैसा कोई CTI ITI ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं था, तो वो लोगों को लगता था कि नहीं ऐसे ही एजुकेशन कंप्लीट करके कुछ कर सकता है, ITI ट्रेनिंग करने के बाद बहुत कुछ करना मुश्किल है, ऐसा तो कॉन्सेप्ट था ही, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये सही है। जहां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जज्बा ITI की वजह से दोनों पति पत्नी में जाग गया था, वहीं खुद का बिजनेस चलाने के लिए वो जी जान से जुट गए थे। कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी हम दोनों ने ट्यूशन बंद नहीं किया। ट्यूशन से पैसा ला के अपना वर्कशॉप में हम लोग इन्वेस्ट करते थे। वो एक टाइम मेरा हेल्पर था एंड मैं टेक्नीशियन था। पर जल्द ही उनकी मेहनत रंग लाई और काम बढ़ने लगा। आज अपने घर परिवार में पपिया खुश हैं और वो चाहती हैं कि उनका बेटा भी ITI में पढ़े और अपनी जिंदगी संवारे। मैं तो इंसिस्ट करूंगी उसको ITI करना है। ITI ने केवल तरफदार पति पत्नी का ही नहीं, कई लोगों का जीवन संवारा है, कई नई जिंदगियों को उम्मीद की एक किरण दिखाई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे ITI के इस जिंदगी को रोशन करने के जज्बे को हमारा सलाम।